नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाटिका पे। दोस्तों आज हम जो 347 CF वाला जो केमिस्ट्री का पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान जो, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर जो है आपको पूरा और पेपर चाहिए सॉल्व करने के, मतलब आपका और पेपर सॉल्व करवाना है तो जो है आपको कम से कम इस वीडियो को जो है रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा। अगर 5000 कम से कम व्यूज़ आ गए कल तक, जो है कल सुबह तक, तो हम जो है अगला जो है आगे का और पेपर जो है हम बनाएंगे। आपके रिस्पांस के ऊपर है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए तो ज़्यादा से लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है आपके लिए, जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। इतना मेहनत कर रहे हैं कि जो है, चलिए देखते हैं इसमें पहला वाला क्या है। पहला वाला दिया है A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C तथा A इक्वल टू अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो दिया है। तो जो इसको हम पढ़ेंगे, इतना ज़्यादा नहीं, टाइम नहीं ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। पहला का वाला का जो है D वाला विषम लंबा वाक्य होगा। ठीक है, और जो है खा वाला का, देखिए हमारी मेहनत को जो है ज़्यादा मत जाने दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा जो है सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपको हमारी दुआएं लगेंगी। आपको हमारा जो है परीक्षा में अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, अच्छा रिजल्ट लेना है तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, इसका दूसरे वाले का जो है C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरे वाला ग वाला का क्या है, ग वाले का जो है इसका भी A जो है यस इनवर्स वाला जो है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, अब घ वाला जो है इसका क्या हो जाएगा, घा वाला हो जाएगा हमारा कैनिजार अभिक्रिया। ठीक है, घा वाला क्या है B वाला, और अंगा वाला क्या है, अंगा वाला जो है C वाला। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, च वाला क्या है, सभी लोग जानते हैं एडिनिन, थायमिन तथा गुआनिन। देखो गुआनिन यहाँ है, गुआनिन हम लोग जो है हाई स्कूल में आप लोग पढ़ेंगे, जो है एडिनिन, गुआनिन और थायमिन, जो है ये तीनों के तीनों DNA और RNA में सेम होती हैं। ठीक है, DNA और RNA में सेम होती हैं, लेकिन यूरेसिल जो है ये जो है नहीं होता है। ठीक है, यूरेसिल यही जो है अलग होता है। तो कौन सा उपस्थित DNA में नहीं होता है, DNA में यूरेसिल उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, आगे वाला देखते हैं। आगे क्या है, आगे है दूसरा, साट्स्की दोष क्या है, साट्स्की दोष में उपस्थित जालक के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारा जो है दूसरा वाला जो सॉल्यूशन उसको देखेंगे वाला है, इसमें दूसरा वाला देखते हैं। साट्स्की दोष क्या है, इसका जो है साट्स्की दोष में उपस्थित जालक के घनत्व का प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, इसको देखते हैं। इसका जो है हम लिख के पहले से रखे हुए हैं, इसको फटाफट जो है देख लीजिए। तो क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस में जब उपस्थित कुछ निश्चित आयन की कमी होती है तो इसके कारण क्या होता है, इसमें छिद्र उत्पन्न हो जाता है, साट्स्की दोष कहलाता है। ठीक है, साट्स्की दोष प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभाव हमारा जो है घनत्व घटता है। ठीक है, घनत्व इसका घटता है। ठीक है, अब ख वाले को देख लेते हैं। ख वाला क्या है, पराशर दाब को परिभाषित कीजिए। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि पराशर दाब एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो इसको परिभाषित करना है, तो इसको क्या होगा, तो इसमें होगा पराशर दाब, देखो दूसरा ख वाला है, उच्च सांद्रता वाले विलयन पर लगाया गया बाहरी दाब जो विलायक के अणुओं का प्रवाह अर्धपारगम में झिल्ली से रोक दे, पराशर दाब कहलाता है। ठीक है, इसका गुणधर्म क्या होता है, अर्धसंख्य गुणधर्म। अर्धसंख्य गुणधर्म होता है विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, विलय की प्रकृति, देखो ये जो है हम इसके बारे में लिखे हैं, ये नहीं है, ये जो नीचे है। ठीक है, ये क्या है, ये विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, विलय की अणुओं की क्या है, संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब इसको जो है नीचे जो है उसको पढ़ेंगे। नीचे क्या है, किस पर निर्भर करता है, अणुओं का विसरण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तीसरा वाला क्या है, खा वाला, ग वाला, आयनों की स्वतंत्र अभिगम के कोलोराउस नियम को समझाइए, इस नियम के अनुप्रयोग को बताइए। तो कोलोराउस का नियम है, कोलोराउस का नियम क्या है, देखते हैं। कोलोराउस का नियम, अनंत तलुता पर, देखिए कोलोराउस का नियम ये है, अनंत तलुता पर विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से अपघटित हो जाता है। विलयन की कुल मोलर चालकता विलयन में उपस्थित सभी धनायनों तथा ऋणायनों की चालकताओं के योग के बराबर होगी। ठीक है, देखो इसको इसलिए हम दोहराए हैं कि ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा हो जाता है वीडियो तो कोई देखता ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कम से कम इसमें जो है
5000 व्यू आ जाएंगे कल तक, तो हम जो है आगे का पार्ट बना देंगे रे, आगे वीडियो और बना देंगे, ठीक है, जिसको जो है चाहिए वीडियो, ठीक है। तो इसका अनुप्रयोग क्या है? अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघट्य अनंत तरलता पर तुल्यांक चालकता बताता है, ठीक है। अब देखो घ वाला तो हो गया, अब घ वाले को देख लेते हैं। घ वाला क्या है? द्रवरागी तथा द्रववियागी कोलाइडो को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, ठीक है। प्रयोग भी इसका हो गया ना। देखो द्रवरागी विरागी वाला आ गया, तो इसको लिखे द्रव स्नेही कोलाइडो के कणों पर आवेश की मात्रा बहुत कम तथा शून्य होती है, जबकि द्रव विरोधी कोलाइडों पर कणों की एक निश्चित धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है। उदाहरण क्या होता है? उदाहरण द्रव स्नेही क्या होता है? द्रव स्नेही का उदाहरण है गोंद, स्टार्च, प्रोटीन आदि। द्रव विरोधी क्या होता है? सल्फर साल, सोना साल आदि, ठीक है। और क्या है आगे देखो, जो दिया है लास्ट में जो पूछा था उसको भी बता देते हैं। द्रवरागी साल का स्थायित्व कोलाइडी कणों के साथ साथ उनके विलय क्या लिखा है? विलयोजनात्मक क्या है? हाँ, विलायक योजन है ना के कारण होता है। इन कारकों को हटाने के बाद ही इन्हें स्कंदित किया जा सकता है। स्पष्ट है कि द्रव विरोधी साल आसानी से स्कंदित हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको जो है द्रवरागी जो होता है उसको हटाने में थोड़ा जो है प्रॉब्लम होती है, इसलिए जो है इसको कह सकते हैं हम लोग इनकी द्रव स्नेही जो है आसानी से स्कंदित हो जाता है, ठीक है। अब तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला क्या है? अंत केंद्रित घनीय BCC जो होता है, ठीक है। अंत केंद्रीय घनीय BCC एकक कोशिका, ठीक है। एकक कोशिका की संकुलन क्षमता की गणना करना है, ठीक है। तो इसमें कोशिका की संकुलन क्षमता की गणना करना है। तीसरा कक्का वाला है ना, इसको जो है देखेंगे दिया है। देखो इधर जो है घ वाला लगा हुआ है, पेज ऐड कर लेंगे करंट यूजिंग। देखो इसमें हम जो है घन का बात किया तो एक घन बना लेंगे, ठीक है। एक घन बनाएंगे हम, कुछ इस प्रकार से घन बना देंगे, ठीक है। अब इसको जो है ऐसे मिला देंगे, मिला दिए। अब देखो ABCD इसको लिख लिए। अब सभी भुजाएं जो है घन है तो ये सभी भुजाएं होंगी, है ना। इसको जो है मान लो यहाँ पे इसको यहाँ इसका केंद्र है, यहाँ से इसको ऐसे मिला है, फिर यहाँ से इसको ऐसे इससे भी मिला दिए, ठीक है। तो अब देखो और एक जो है यहाँ से एक भी कड़ और खींच लेंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं यह केंद्र है और यह भी केंद्र है, ठीक है। यहाँ तीनों जगह त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज मान लो ऐसे है, अरे त्रिभुज नहीं जी, वृत्त है, ठीक है। एक वृत्त ऐसे है, एक वृत्त यहाँ से इसको केंद्र मान के एक ऐसे है और एक वृत्त ऐसे है कुछ, ठीक है। ठीक हो गया ना, इतना है। अब इनकी जो त्रिज्याएं मान लेते हैं, सबकी RR है ना, अब मान लेते हैं, ठीक है। केंद्रीय घन की संकुलन क्षमता हमको निकालना है। केंद्रीय घन B स्मॉल में है, स्मॉल में हो या बड़ा में हो कोई, BCC, ठीक है। की संकुलन क्षमता ठीक है। संकुलन क्षमता हो गया। अब इसको मानेंगे, ठीक है। माना घन के कोर की लंबाइयाँ A है, मान लिए हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे भी ना, घन के कोर की लंबाइयाँ क्या है? A है, ठीक है। तथा प्रत्येक कण की त्रिज्या क्या है? R है। तथा प्रत्येक कण की त्रिज्या क्या है? त्रिज्या अभी आपको बताएं R है ना, स्मॉल r मान लेते हैं, ठीक है। तो अब
चलेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा सा क्या है, अब त्रिभुज ABC में चलेंगे ना, त्रिभुज ABC में चलेंगे, ABC में, है ना। देखो यहाँ से AB बराबर 4R हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखो A और B यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक है AB, तो देखो यहाँ तक एक R हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2R, यहाँ पे तीसरा R, देखो एक R यहाँ पे हुआ, एक R यहाँ पे हुआ, एक इसमें जो है बीच वाले में 2 R हो गए, ये तीसरा R इसमें 3 4 R हो गए कुल में। मतलब AB की दूरी जो है 4R के बराबर है कि नहीं है। हम लिख सकते हैं AB बराबर 4R लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसको लिख सकते हैं AB बराबर 4R। त्रिभुज ABC में चलेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक है। देखो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AD स्क्वायर, थोड़ा सा देख लेना, त्रिभुज अपने बना लेना और जो है देखना, प्लस DC स्क्वायर, है ना। तो अब इसको जो है हम जानते हैं A स्क्वायर हो जाएगा, ये भी प्लस A स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 2A स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2A स्क्वायर, AC बराबर कितना हो जाएगा, √2A, ठीक है, ये बाहर है, ठीक है। अब त्रिभुज ABC में चलेंगे, ठीक है। त्रिभुज ABC में देखो यहाँ पे त्रिभुज किस में चले थे, त्रिभुज ABC ने यहाँ ADC में चलना था, ADC में चले थे, ठीक है, गलत लिख देते हैं। ABC में अब चलेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब क्या है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। अब देखो AB स्क्वायर तो AB स्क्वायर को रहने दो, बराबर A स्क्वायर, अब AC स्क्वायर का मान हमारा क्या आया है, AC स्क्वायर का मान आया था √2A, तो √2A का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, क्या हो जाएगा यह, AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3A स्क्वायर, या फिर AB बराबर कितना हो जाएगा, √3A, ठीक है। अब इतना हमारा आ गया। देखो यहाँ से A बराबर क्या आ जाएगा, A बराबर हमें A बराबर हो जाएगा, देखो हम जो है हम जानते हैं A का मान कितना आ जाएगा, A का मान हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो निकल जाएगा कितना, इसको जो है AB को हटा के यहाँ पे भी इसका मान रख देंगे तो आ जाएगा 4R/√3। जल्दी जल्दी करने के लिए जो है शॉर्ट कर रहे हैं, नहीं तो जो है हम विस्तार से और बताते, क्योंकि जो है समय ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब संकुलन क्षमता निकाल लेंगे, संकुलन क्षमता, ठीक है। संकुलन क्षमता हमको निकालना है। संकुलन क्षमता का फार्मूला सभी लोग जानते हैं, Z गुणे 4/3 पाई R³ बटे क्या हो जाएगा, AQ गुणे 100। देखो क्योंकि BCC हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि BCC निकाल रहे हैं तो इसके लिए Z का मान क्या होता है, Z का मान 2 होता है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, Z का मान यहाँ पे 2 हो गया, गुणे 4/3 पाई R³ 3 है, पाई R³ बटे 4R/√3 के घाते 3 गुणे 100, ठीक है। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, इसको काट कूट लेंगे तो आ जाएगा 25 पाई गुणे करड़ी में 3/2, ये लगभग 68% के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे वाला क्या है, आगे कुछ और था, देखो BCC का। अब देखो H2O तथा H2S, क्या H2O एक द्रव है तथा H2S एक गैस है, क्यों, ऐसा क्यों है, तो हम लोग जो है 10वीं में इसको पढ़ चुके हैं कि सामान्य ताप पर जो है
H2O में हाइड्रोजन बंध जो है अधिक होता है, जबकि H2S में हाइड्रोजन बंध क्या होता है, 9 के बराबर होता है। इसलिए जो है H2O तथा H2S जो है, H2O द्रव होता है, H2S गैस होता है। ठीक है, इसको जो है बॉन्ड जब तोड़ेंगे तो जो है अब जो है देख लेंगे। ठीक है, अभी क्या बताएं हम कि सामान्य ताप पर H2O में हाइड्रोजन बंध जो है अधिक होता है तथा H2S में बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए जो है गैस में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है H2S, और H2O द्रव में होता है, लिक्विड फॉर्म में। चलिए अब देखते हैं ग वाला क्या है। ग वाला हमारा है, दिया है, क्या दिया है, निम्नलिखित में IUPAC नाम के आधार पर जो है इसको लिखना है। ठीक है, नाम दे दिया है, इसको जो है सूत्र लिखना है। तो पहले का जो है क्या दिया है, डाइक्लोरोबिस एथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट जो है इसकी ये दिया है ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, तो उससे जो है हमको क्लोराइड निकालना है। तो क्लोराइड जो है लास्ट में दिया है, इसका मतलब क्लोराइड बाहर हो जाएगा। और जो है हम जो है क्या दिया है, डाइक्लोरोबिस, डाइक्लोरोबिस को हम लोग लिखेंगे COCl2, कोबाल्ट है COCl2 डाइक्लोरोबिस, मतलब 2 लग गया। ठीक है, अब दिया है एथेन 1,2 डाइएमीन, तो इसको हम लिखते हैं EN का ट्वायस। ठीक है, EN का ट्वायस। ठीक है, अब बड़ा कोष्टक में बंद करके, ठीक है, बड़ा कोष्टक में बंद करके Cl लगा देंगे, क्लोराइड लास्ट में, तो Cl लगा देंगे। देखो Cl वहाँ पे लिखा नहीं रहा है, इसलिए हम नीचे लिख दे रहे हैं, Cl लगा देंगे। अब दूसरे के लिए क्या है, देखो आयरन हेक्सासाइनी, ठीक है, हेक्सासाइनी फेरेट, तो जो है हम लोग जानते हैं FeCN6 इसका होता है, FeCN6 के घाते -4। ठीक है, अब देखो आगे दिया है घ वाला, प्रोटीन की प्राथमिक तथा द्वितीयक संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। घ वाले को देख लेते हैं। घ वाले को जो है हम लिखे हैं, पेप्टाइड बंध द्वारा जो है एक साथ जो है जुड़े होते हैं अमीनो अम्ल के रेखीय श्रृंखला को प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहा जाता है। एक प्रोटीन में अमीनो अम्ल का NH2 दूसरे अमीनो अम्ल के COOH समूह से संघनन अभिक्रिया द्वारा पेप्टाइड बंध NHCO, ठीक है, सिंगल बॉन्ड दोनों का निर्माण करता है। पेप्टाइड बंध आंशिक द्विआबंध गुणों वाला होता है। ठीक है, आंशिक द्विआबंध गुणों वाला होता है। घ तक हो गया हमारा। अब देखो ये जो है नीचे है नहीं अब कुछ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, आगे है चौथा क्या है, चौथा है, देखो चौथा का है यह 98 के तापमान पर जो है सेल के लिए नेस्ट समीकरण लिखना है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग लिखेंगे, समीकरण जो है उसको लिख लेते हैं। इसको पेज ऐड कर लेंगे और लिख देंगे। क्या हो जाएगा, किसके लिए लिखना है, गिवन सेल के लिए लिखना है। तो जो है Na होता है Na2 पॉजिटिव प्लस 2O। ठीक है, अब देखो Cu 2 से लिखिए तक Cu कितना है, जिसके लिए पूछा है इसके लिए ना, Na और Cu ही है ना। हाँ, Na Cu है। Na कितना जा रहा है, 2 पॉजिटिव तक जा रहा है। Cu कितना जा रहा है, Cu 2 पॉजिटिव है। ठीक है, Cu 2 पॉजिटिव है। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसका जो है निकल के प्लस ऐड हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा आगे इसको सॉल्व कर देंगे समीकरण को। समीकरण आ जाएगा Na प्लस Cu 2 पॉजिटिव एरो Cu प्लस Na 2 पॉजिटिव। आगे देखते हैं, आगे है ई सेल के लिए जो है निकाल रहे हैं ना, बराबर E के पावर से
सेल 0.0541/2 लॉग कितना दिया है, लॉग है Ni पॉजिटिव, दो पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव बटे Cu पे दो पॉजिटिव, Cu पे दो पॉजिटिव। ठीक है, ये बंद है। अब देखो नीचे आ जाएंगे, सॉल्व करेंगे इसको। 0.039 इज इक्वल टू e की पावर 0 सेल नेगेटिव निकालना है 0.0541/2 लॉग, लॉग के लिए जगह बच ही नहीं रहा है, इसका मान कितना आ जाएगा 0.01 0.01/0.1। ठीक है, ठीक है, अब हो जाएगा 10 है ना, ऊपर आ जाएगा अरे 0.1। ठीक है, उसको जो है सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.039 इज इक्वल टू ई सेल के लिए है माइनस इसका टोटल का माना है 0.02955 ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.0295 वोल्ट। ठीक है, यही आ जाएगा हमारा आंसर 0.0295 वोल्ट यही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे क्या था, आगे दिया था स्कंदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, स्कंदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, चौथा कक्षा वाला है ना, स्कंदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो इसको देखते हैं, स्कंदन में क्या, किसी भी कोलॉइड विलयन का अवक्षेप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को स्कंदन कहते हैं, है ना। देखो इसको क्यों इतना छोटा लिखे हैं, क्योंकि ये कितने नंबर में पूछा है, ये आधे नंबर में पूछा है ना, आधे नंबर का ऐसा ही लिखा जाएगा। साबुन की क्रिया के प्रायशीकरण तथा मिसेल बनाने पर आधारित जो है इस पर टिप्पणी लिखना है, इस पर भी टिप्पणी लिखना था, जो है आप इस पर भी टिप्पणी लिख सकते हैं। जो है हम लोग जानते हैं साबुन क्या होता है, ये देखो आर एल्किल ग्रुप COON में है ना, आर एल्किल ग्रुप COOK यही होता है। पोटेशियम तथा सोडियम तथा पोटेशियम का जो है क्षार होता है लौड़ी रूप। ठीक है, अब देखो इसमें जो है लिख देंगे आगे, जो है हम लोग जानते हैं मिसेल कैसा बनता है, कुछ इस प्रकार से बनता है कि नहीं बनता है। देखो इस ऐसा ही बनता है ना, इसका मिसेल का ऐसा होता है ना। देखो साबुन के अणु के दो भाग होते हैं, सभी लोग जानते हैं। इसका ध्रुवीय भाग जल स्नेही तथा एल्किल समूह जो है आर वाला होता है वह जल विरोधी होता है। जल में साबुन का के अणु तैलीय भाग में मिसेल बनाते हैं। ठीक है, देखो यह जल विरोधी आर वाला होता है ये वाला, और ये जल स्नेही होता है भाग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे ग वाला क्या सवाल है, ग वाला सवाल है गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी, प्राथमिक एमीन के संश्लेषण में गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण को प्राथमिकता क्यों दी जाती है, यह भी लिखना है। तो इसका जो है इसको भी हम पहले से इसमें लिख के रखेंगे, गैब्रियल थैलीमाइड वाला। ठीक है, तो इसको जो है ऊपर करना है। देखो यह शुद्ध स्निग्ध प्राथमिक एमिनो बनाने की एक बहुत ही सुविधाजनक विधि है। थैलीमाइड एथेनॉलिक के OH से उपचयित करने पर पोटेशियम थैलीमाइड देता है, जो उपयुक्त एल्किल हैलाइडों से के साथ गर्म करने पर यन प्रतिस्थापित थैलीमाइड देता है, जिसके बाद जल अपघटन से संगत प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। ठीक है, अब जो है क्यों इसका जो है इस अभिक्रिया से प्राप्त थैलिक अम्ल पुनः प्रयुक्त हो जाता है, जबकि बाकी अभिक्रियाओं में नहीं होता है, इसलिए इसे प्राथमिकता दी जाती है ना। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है कार्बोहाइड्रेटों के लिए डी तथा एल विन्यासों से आप क्या समझते हैं, डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज की संरचना सूत्र बनाइए। ठीक है, इसमें जो है दिया है संरचना सूत्र हमको बनाना है। तो इसको जो है
इसके विन्यासों से आप क्या समझते हैं, संरचना सूत्र बना, संरचना सूत्र बना के आपको जो है बता देते हैं। ठीक है, क्या होता है, डी ग्लूकोज जो होता है, डी ग्लूकोज क्या होता है, डी ग्लूकोज होता है CHO COH इधर H, ठीक है, फिर CHOH, फिर COH इधर H, फिर C, ठीक है, OH H, फिर CH2OH, यही होता है हमारा डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो क्या पूछा है, डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज भी पूछा है ना। डी फ्रक्टोज क्या होता है, डी फ्रक्टोज क्या होता है, CH2OH C डबल बॉन्ड O, ठीक है, फिर C सिंगल बॉन्ड H OH, फिर COH H, फिर COH H, फिर CH2OH। ठीक है, देखो यल ग्लूकोज भी पूछा है तो यल ग्लूकोज को भी हम बता देंगे। यल वाला जो होता है डी यल दोनों पूछा है ना, यल का भी पूछा है तो यल में क्या होता है CHO CHOH, फिर CHOH, ठीक है, इधर H, फिर CHOH, ये C है, फिर CHOH, फिर CH2OH। ठीक है, ये हो गया। जो है इतना जो है इसको देखो, इसमें क्या अंतर था, इसमें अंतर यही था कि केवल जो है इस तरफ का दाहिनी तरफ का बाईं तरफ हो गया था, बाईं तरफ का दाहिनी तरफ इसमें हो गया। डी और एल में यही अंतर था, लेकिन फ्रक्टोज में थोड़ा सा जो है ज़्यादा अंतर हो गया। ठीक है, तो यही था हमारा आज का वीडियो। और जो है पूरा वीडियो देखने के लिए आपको जो है कम से कम जो है 5000 व्यूज़ आएंगे, तभी हमको आपको जो है आगे का पार्ट बना के देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।